अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो असाइनमेंट नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं। तो ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूं कि आपने करना क्या है। अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट थी एमबीए की, मोना कल्तार। उसका ये फोल्डर है जो उसने अपनी थीसिस सबमिट की थी। काम वही से सिमिलर हमने जो आपको दिया है वही काम इन्होंने भी किया था। 6 असाइनमेंट बेसिकली हमने करने हैं। पहले असाइनमेंट में हम लोगों ने ढूंढना है बेस पेपर। ये फोल्डर में देखें, इनकी तमाम वो चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसे ही एक आखिरी में आप लोग फोल्डर बनाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसमें उनकी मिस हुई है, लेकिन वो आपने इंक्लूड करना पड़ेंगे। मतलब अगर 4 नंबर पे वाइवा फॉर्म है तो 5वें नंबर पे आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 में क्या करेंगे, मैं अब लिखता जाता हूँ, बताता भी जाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। वो विल बी वेरी इजी कि हमने करना क्या है। अभी जो आपके क्लास का सीआर है वो मुझे नाम निकाल कर देते ग्रुप्स के। ठीक है, एक एक्सेल शीट बनाया और उसमें ग्रुप के नाम डाल दे। तो असाइनमेंट नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें 2 काम करने हैं। एक तो बेस पेपर ढूंढना है, प्लस क्वेश्चनायर बनाना है। बनाने से मतलब एडॉप्ट करना है। ठीक है। प्लस आपने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की डायग्राम बनानी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो घबराना नहीं है, मैं दिखाता हूँ कैसे बनेंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 2 आपका होगा बेसिकली इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखने हैं 750 वर्ड्स। ठीक है। ये असाइनमेंट नंबर 2 किस पे लिखते हैं, जो बेस पेपर आप निकालेंगे, जो आइडिया आप प्रपोज करेंगे इधर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, उसी आइडिया के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिखना होगा। कैसे लिखना पड़ेगा, आप इसके बेस पेपर को पढ़ेंगे, बेस पेपर को पढ़ पढ़ के उसको जो उसका इंट्रोडक्शन होगा उसको कन्वर्ट करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है। थर्ड असाइनमेंट में क्या करना है आपने, ये आपका थर्ड असाइनमेंट है। इसमें लिटरेचर रिव्यू। मैं कंटेंट बता दूंगा कि ये कंटेंट लिखने हैं। इंट्रोडक्शन के भी कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंटेंट में क्या लिखना है। इवन हेडिंग्स आपको मैं दे दूंगा, वो हेडिंग से साथ साथ आप लिखा होगा। लिटरेचर रिव्यू में आपको 1000 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 हो गया और ये हर वीक पे होगा। हम मार्क कर लेते हैं। पहला असाइनमेंट आप जमा करवाएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं डेट निकाल लूँ। ठीक है। तो पहला असाइनमेंट आपका होगा 11 तारीख को, दूसरा होगा 18 को, तीसरा होगा 25 को, चौथा होगा पहली को, पांचवा होगा 8 को, और आखिरी जो आपका असाइनमेंट सितंबर में 15 तारीख को, यानी कि फाइनल असाइनमेंट होगा। तो ये डेट मैं रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ आपको, आप इसको अपने पास कहीं पिन कर लें। हर वीक पे एक असाइनमेंट खड़ा है आपके। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। असाइनमेंट नंबर 4 में आपने क्या करना है, 4 में आपने लिखनी है मेथोडोलॉजी, जो कि 500 नंबर ऑफ वर्ड्स की होगी। 500 से कर लें आप, 500 से 750 वर्ड्स के। ठीक है। ये हो गया। असाइनमेंट नंबर 5 आपके पास आना चाहिए। असाइनमेंट नंबर 5 आपके पास क्या होना चाहिए, रिजल्ट्स इनफैक्ट डेटा कलेक्शन प्लस रिजल्ट्स एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो यहाँ आपको लिंक बना कर दे देता हूँ, वहां से आप देख लेंगे कि कैसे रिजल्ट रन करने हैं, कैसे आपको सारे टेस्ट रन करने हैं। एक तो वो, प्लस हम लोग क्लास में वर्कशॉप करेंगे वो आप करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, इसके आपके पास 1500 तक जाएंगे, क्योंकि आप नंबर ऑफ टेबल भी काउंट करते हैं ना, टेबल के जो वर्ड्स होते हैं वो भी काउंट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 6 आपका होगा कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना होगा, इसमें 2 काम करना पड़ेंगे, कंक्लूजन एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है। प्लस रिकमेंडेशन एंड लिमिटेशन प्लस रेफरेंसेस। ये आपके हैं टोटल 6 असाइनमेंट। तो अभी हम पहले असाइनमेंट की बात करें तो जरा पहले असाइनमेंट पे चले हम लोग। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमने करना है क्या है। ठीक है। तो मैं अब इसी फोल्डर में चलता हूँ, दोबारा आपको यहाँ से गाइड करता हूँ।
कि हमने जो काम करना है वो कैसे करना है। पहले तो आप ऐसा बेस पेपर निकालें, ठीक है, कौन से जर्नल में से, कौन से पब्लिशर में से। पब्लिशर का नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहला आपके पास होना चाहिए एल्जेवियर। एल्जेवियर में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी जर्नल हो उसका, यहाँ आपको क्वेश्चनर मिल जाता है, ठीक है। आइडिया भी मिल जाता है, इधर से आपको मिल जाएगा क्वेश्चनर एंड रिसर्च आइडिया। रिसर्च आइडिया, ठीक है, जो हमेशा से मैं कहता आता हूँ कि कंट्रीब्यूशन आपने करना होता है। दूसरा आपको मिलता है एमराल्ड, ठीक है। इसमें आपको फ्रेमवर्क अच्छा मिलता है, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपने देखना है जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मेनली इसमें क्वेश्चन अटैच नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा आपको 10-12 पेपर और देखना पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या होता है टेलर एंड फ्रांसिस। फ्रांसिस, इसका एक जर्नल है कोजन नाम का, ठीक है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आपको टेस्ट मिल जाएगा और काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है कोजन टेलर एंड फ्रांसिस का, ये अगर आप उठा लेंगे तो आपके पास काम हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 पब्लिशर्स हैं जहाँ सबको अपनी चीजें उठानी है। अब आ जाए आप मोना कुलतार के फोल्डर के ऊपर। ये मोना कुलतार का फोल्डर है यहाँ। इसको भी मैंने ये असाइनमेंट दिया था, उसने क्या किया, गूगल पे सर्च किया अपने मतलब का टॉपिक, जो भी आपका डोमेन है आप वो सर्च करें यहाँ पर। ये फाइनेंस की थी तो उसने हर्डिंग बिहेवियर पे सर्च किया, ठीक है। तो ये कुछ उसको वहां से मिला टॉपिक। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस लड़की ने ऐसा रिसर्च पेपर निकाला, क्यों तंग कर रहा है, ऐसा रिसर्च पेपर निकाला। बेसिकली 5 चैप्टर होते हैं हर रिसर्च पेपर के अंदर। अब ये रिसर्च पेपर में अच्छी क्वालिटी क्या है, ये बात क्या है कि तो उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी गिवन है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हाइपोथेसिस वगैरह ये मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा सारी चीजें भी, ठीक है। तो ये सारा बिल्कुल एज इट इज जैसे इसने बनाया ना ऐसे ही हमने काम करना है। तो ये वाला इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ये आगे हर्डिंग बिहेवियर, परसीव मार्केट एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। तो क्या देखो लिखा हुआ भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पर ना। तो ये वाला काम आपने करना है एज इट इज, ठीक है। लेकिन मेरा बस ये एक है कि आपने बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बनाकर मुझे पेश नहीं करनी है। आप नया भी तो कुछ उसमें डालोगे ना, नई कंट्रीब्यूशन क्या करोगे, तो वो कंट्रीब्यूशन मैटर करती है कि आप नया क्या ला रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ मोना कुलदार ने क्या किया। ये सारे काम हम लोग करेंगे, सारे टेस्ट जितने भी हैं एज इट इज। ये अमोस के रिजल्ट्स इन्होंने दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अमोस के रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल यही वाला काम हमने करना है। ये सैंपल पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, ठीक है। इसके जो कंटेंट है वही कंटेंट में फॉलो करने हैं सारे। आप आखिरी में आ जाए, और आखिरी में इसने अपेंडिक्स के अंदर क्वेश्चन अटैच किया हुआ है। रेफरेंसेस के बाद होता है वैसे, ठीक है। ये आ गया है, ठीक है, हर्डिंग बिहेवियर। और ये ऊपर से लिखा है अपेंडिक्स में। इस तरह से क्वेश्चन है, आपने ढूंढना ही वही है मेरे दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन अटैच हो। अब बात यह है कि देखो 2 तरह की होती हैं चीजें। एक अपेंडिक्स के अंदर क्वेश्चन दिया होता है और एक मिड के अंदर। अगर एमएनएल देखोगे तो उसमें आखिरी में अपेंडिक्स में कहीं ना कहीं लगाया होगा, एल्जेब्रा में भी लगाता है आखिर में। लेकिन एल्जेब्रा में बीच में भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन वो दे देता है, यानी एनालिसिस के रिजल्ट एंड एनालिसिस के दरमियान में इस चैप्टर 4 के अंदर आपको कहीं दे देगा वो। तो ये आपको मैं भी शेयर कर लेता हूँ, ये वाला आपने काम करना है। अब इस लड़की ने क्या किया, इसने भी कुछ यही काम किया। आ, ये बेस्ट थीसिस थी, बहुत जबरदस्त काम था इनका। इवन 26 जाएगी आराम से, थोड़ा सा इसको काम करवाना है, ठीक है। मोना कल्तार इनका नाम था, इन्होंने यही काम किया। टॉपिक पढ़ लें, एक्सप्लोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरल बायसेस ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसको मैं ज़रा कॉन्सेप्शुअल पे लेकर आऊँ, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। खैर ये थीसिस तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये इनके भी पब्लिकेशन के लिए जानी है। इनका रिसर्च पेपर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये कॉन्सेप्शुअल डायग्राम है इनकी, ठीक है। तो ये ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके। ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। इसको ज़रा मैं गायब करूँ, बहुत करता है ये तंग। यस, दिस इज कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। अच्छा उसमें क्या था, उसमें सिर्फ हर्डिंग बिहेवियर था। अगर आप दोबारा देखें
मैं ऑल टैप करके आता हूँ उसके ऊपर। इनका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था उसके ऊपर इन्होंने एक वेरिएबल लिया, तो इसने क्या किया, दो या तीन वेरिएबल और ले लिए, तो नया मॉडल बना लिया। आपने भी यही काम करना है, एज इट इज उठाना, एक भी इंक्लूड कर लोगे ना तो मैं बोलूंगा हाँ यार आपका काम बहुत अच्छा है। हम अमोस पे काम नहीं करेंगे, स्मार्ट पीएलएस और एसपीएस पे काम करेंगे। ये इनका मॉडल था, हर्डिंग बिहेवियर, परसीव मार्केट एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। इन्होंने क्या किया, ये देखें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये आ गया, रिस्क परसेप्शन आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया, ठीक है, हर्डिंग ये आ गया पूरा। तो चार ये वाले, बाकी तीन ये नहीं लेकर आए हैं, ठीक है, नाम इन्होंने थोड़े से चेंज कर दिया लेकिन हैं वही वाले। परसीव मार्केट एफिशिएंसी उसमें था, हर्डिंग उसके अंदर था, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ये इन्होंने अलग से रिसर्च पेपर से इंक्लूड किया है। रिस्क परसेप्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं लिया इसके अंदर। इसका मतलब रिस्क परसेप्शन लेकर आई है, मार्केट लेकर आई है, ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आई है और फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये चार इन्होंने नए वेरिएबल लिए। अब वो चार कहाँ से नए लिए, इसका मतलब इन्होंने एक और कोई रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें से उन्होंने फ्रेमवर्क निकाला, उसका फ्रेमवर्क इसका फ्रेमवर्क दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चनर आपको भी ऐसा बना कर देना है, ये भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे क्वेश्चनर बना कर देंगे अभी असाइनमेंट में, ठीक है, क्वेश्चनर बना कर देंगे और बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर जैसे इन्होंने बनाया है। तो पहला इन्होंने कहा हर्डिंग, मैंने अहमद वो के जो पेपर था वहां से उठाया, ठीक है, ये रेफरेंस डालना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी अहमद वाले से उठाया, ठीक है। परसीव मार्केट एफिशिएंसी भी अहमद वाले से उठाया। अब रिस्क परसेप्शन जो था ये बता रहे हैं कि दूसरा पेपर इन्होंने देखा वहां से उठाया, तो हमें ये देखना पड़ेगा उस पेपर में से सवाल दिए भी होंगे तभी तो उन्होंने लिए हैं। तो एज इट इज आपने सिर्फ सवाल वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करने हैं, रीराइट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस उठाओ कॉपी पेस्ट कर लो। और फिर अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी इसके ऊपर आप अपना डायग्राम बनाओगे, इसके ऊपर क्वेश्चनर के ऊपर वर्ड के अंदर डायग्राम बनाओगे ये वाला। तो ये आपका एक असाइनमेंट माना जाएगा। इसमें तीन चीजें आपके पास आती हैं, कौन कौन सी तीन चीजें आएंगी, आप बेस पेपर मुझे दोगे, ठीक है, बेस पेपर दोगे इन तीन पब्लिशर में से कोई एक पब्लिशर, ठीक है। उस बेस पेपर के साथ आप मुझे क्वेश्चनर ऐसा बनाकर दोगे जो मैंने ये दिखाया आपको, ये वाला ऐसा। और तीसरी चीज जो आप मुझे दोगे वो होगा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी वाली। तो उससे पता चल जाता है कि आप इसमें नया क्या कर रहे हो, वो फिर नया आपके क्वेश्चन में भी झलकेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग काम पे लग जाओ, स्टार्ट हो जाओ, संडे तक का टाइम है, ये पूरा आपने करना होगा। थैंक यू, तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़। कुछ समझ में ना आया तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन द ग्रुप, नो वरीज। ग्रुप बनाए, ग्रुप के मुझे वो देते हैं नंबर, इनफैक्ट ग्रुप नंबर वन ग्रुप टू इस तरह से कर कर। तो ये बड़ा इजी सा असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर लग कर करोगे 1 घंटे से भी कम में हो जाएगा ये, ठीक है। थैंक यू सो मच। जूम कहाँ गया, सब बंद करो।